मेरे नाना जी, मामा जी पॉलिटिक्स में थे, तो उनको देखते हुए, उनसे इंस्पायर होते हुए मैं बहुत इंस्पायर हुआ और मैंने डिसाइड किया कि मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ूँगा। स्वर्गीय सीताराम बाबू जो मधुबन से विधायक रहे 4 बार, राणा रणधीर जी जो विधायक हैं, ये उनके ये मामा लगते हैं उनके। शुरू से ही पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट रहा है। जब मैं स्टूडेंट था क्लास 7th में, तब मैंने पाया कि मैं पॉलिटिक्स में अच्छा हूँ और जिस चीज़ में जो अच्छा होता है अगर वो करे, तो उस चीज़ में वो बेस्ट कर पाता है। प्रशांत किशोर के पास कैसे आपका रुझान हुआ और कैसे जुड़े और क्या समझ में आया है अब तक? प्रशांत किशोर का नाम बहुत चल रहा है ना? देखिए, वो कनेक्ट कर रहे हैं सही लोगों को, सही सोच सही लोगों को। लेकिन अब जो आप पढ़ लिख लिए, बिहार आ गए, तब बिहार को कैसा पा रहे हैं? बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? बिहार का एजुकेशन का सिस्टम कैसा है? बिहार के लोग कैसे हैं? बिहार का विकास कितना हो रहा है? क्या मतलब शुरू-शुरू में क्या समझ में आ रहा है? शिक्षा व्यवस्था में कुछ चेंजेस लाने चाहिए। जैसे हुँ, एजुकेशन सिस्टम जो है आज का, हुँ, जैसे मुझे भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। करेक्ट, मैं बाहर जाके पढ़े। हाँ, बाहर जाके पढ़े, मैं 1 साल मैंने मास कॉम किया, फिर डिप्लोमा इन फ़िल्म एक्टिंग किया, हुँ, फिर मैंने पॉलिटिकल ऑनर्स किया। पॉलिटिकल हाँ, साइंस ऑनर्स किया। तो मुझे भी बहुत समस्या आई इस एजुकेशन सिस्टम में। तो हुँ, इसकी बारीकियों को समझने की ज़रूरत है और एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाने की ज़रूरत है ताकि ये धरातल तक पहुँच सके। एक एजुकेशन प्रशांत किशोर की मुहिम से यूं तो जुड़ने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो बढ़िया जगह से पढ़ाई करते हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखते हैं, उसके बाद नौकरी भी कर सकते थे, लेकिन उनको लगा कि चलो अपने घर वापसी की जाए और जाकर पता लगाया जाए कि राजनीतिक तौर पर बिहार का विकास कितना हुआ है। ऐसे ही एक शख्स के साथ हम लोग बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि राजनीति इन्होंने बस यूं ही कर ली है, इनका इच्छा है कि हम आए, लोगों को जाने, बिहार की दशा को देखें और उसके बाद यहाँ के लोगों के लिए कुछ करें। हमारे साथ गोपालगंज के कुचाय कोट के पहाड़पुर के रहने वाले शिवम बैठे हैं और शिवम प्रशांत किशोर के जन सुराज से भी जुड़े हैं और शिवम हमें ये बताएंगे कि आखिर राजनीति उन्होंने क्यों चुना। ये बताएंगे कि आखिर उनके मन में इस बात का ख्याल क्यों आया कि उनको राजनीति की तरफ एक तरीके से रुख करना चाहिए और अब जब वो जमीन पर हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तब उनको बिहार कैसा लग रहा है। बहुत शुक्रिया शिवम। पहला बात यही कि मतलब राजनीति वो लोग करता है जिसका मतलब पापा विधायक हो, सांसद हो, आपके पिताजी विधायक सांसद नहीं है, पहला बात। दूसरा बात, आप दिल्ली से पढ़ाई करके आए हैं, तो अच्छा था कि कहीं नौकरी करते, शादी-ब्याह करते, ज़िंदगी अच्छा बीत जाता। तो इधर क्या हुआ? देखिए, मेरा शुरू से ही पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट रहा है। जब मैं स्टूडेंट था क्लास 7th में, तब मैंने पाया कि मैं पॉलिटिक्स में अच्छा हूँ और जिस चीज़ में जो अच्छा होता है अगर वो करे, तो उस चीज़ में वो बेस्ट कर पाता है। तो इसलिए हुँ। मैंने सोचा कि मैं पॉलिटिक्स में ही आगे बढ़ूँगा और मैं 7th क्लास से ही सिविक सब्जेक्ट जो हमारा होता था, उसे बहुत गहराई से पढ़ता था और बहुत समझता था और हमारे टीचर थे, वो भी मुझे बोलते थे कि ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है। तो मुझे लगा कि मैं इस फील्ड में कुछ कर सकता हूँ और मेरा शुरू से ही मेरा रहना हुआ, मेरे नाना जी, मामा जी पॉलिटिक्स में थे, तो उनको देखते हुए, उनसे इंस्पायर होते हुए मैं बहुत इंस्पायर हुआ और मैंने डिसाइड किया कि मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ूँगा। स्वर्गीय सीताराम बाबू जो मधुबन से विधायक रहे 4 बार, राणा रणधीर जी जो विधायक हैं, ये उनके ये मामा लगते हैं उनके। बाकी शिवम एक और बात है कि यहाँ कहा जाता है कि बिहार में पढ़ाई-लिखाई से पॉलिटिक्स नहीं होता है, यहाँ का पॉलिटिक्स पैसा, बाहुबल से होता है। तो ये सब कुछ समझ में आ रहा है? जी, मुझे बिल्कुल समझ में आता है। हाँ। आजकल के लोगों को संविधान के बारे में नहीं पता है, लेकिन वो किसी को भी नेता मान लेते हैं जो कि पैसा बाँट देता है या कुछ उनका हेल्प कर देता है। लेकिन सही पढ़ाई, सही लोग, यही तो प्रशांत किशोर जी का एक प्रयास अच्छा है। प्रशांत किशोर के पास कैसे आपका रुझान हुआ और कैसे जुड़े और क्या समझ में आया है अब तक? प्रशांत किशोर का नाम बहुत चल रहा है ना? देखिए, वो कनेक्ट कर रहे हैं सही लोगों को, सही सोच सही लोगों को और वो ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े पार्टी और उनसे जुड़ना बहुत आसान है। वो अभी पद यात्रा कर रहे हैं बेसिकली। करेक्ट, हाँ, पद यात्रा कर रहे हैं और उन्होंने अभी चुनाव लड़ने का अभी निर्णय नहीं लिया है। करेक्ट। तो वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि अगर लोग नहीं सुधरेगा तो फिर सेंटर कैसे सुधरेगा? फिर लोगों का विकास कैसे होगा? इंडिया कैसे डेवलप करेगा? अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा ना हो तो फिर कैसे देश डेवलप करेगा? तो इस लॉजिकल बात से आपको लगता है कि बिहार का लोग कनेक्ट कर जाएगा? मुझे लगता है कि कुछ लोग तो कनेक्ट कर गए हैं और कुछ लोगों को टाइम लगेगा, तो फिर अगर ज़मीनी स्तर पे काम करेंगे तो आगे भी लोग जुड़ेंगे इससे। अच्छा, अब शिवम बताएँ कि शिवम जब पढ़-वढ़ के बिहार आए, लौट कर आए क्योंकि देखिए, जब आदमी पढ़ रहा होता है तो उसको पता नहीं है कि वो बिहार आएगा, नहीं आएगा, बाहर नौकरी करेगा, उसके साथ क्या होगा। लेकिन अब जब आप पढ़ लिख लिए, बिहार आ गए,
तब बिहार को कैसा पा रहे हैं? बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? बिहार का एजुकेशन का सिस्टम कैसा है? बिहार के लोग कैसे हैं? बिहार का विकास कितना हो रहा है? क्या मतलब शुरू-शुरू में क्या समझ में आ रहा है? शुरू में तो मैं जब बचपन में बिहार आता था हाँ। और अब जब बिहार आता हूँ हाँ। तो उसमें थोड़ा अंतर तो मुझे दिखता है, थोड़ा सा डेवलपमेंट तो हुआ है बिहार में। ठीक। बाकी लेकिन और भी डेवलपमेंट करने की, लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग एजुकेट नहीं कर रहे हैं बिहार में। बिहार में ये समस्या बहुत बड़ी है हुँ। और लोगों में जागरूकता लाने की ज़रूरी है। अच्छा, आपको लगता है कि बिहार का लोग ऐसे ही किसी आदमी को एक्सेप्ट कर लेगा? क्योंकि आप देखिए लालू यादव, नीतीश कुमार जात का राजनीति करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, चाहे कोई भी हो। तो ऐसा लगता है कि एक आदमी उठ के आएगा, कहेगा कि हम बिहार के हैं, मेरे पास विज़न है, हमको पता है और हमको आप लोग अपना लीजिए, तो लोग अपनाएगा? इस बात को तो मैं भी नहीं जानता, यही बात मैं भी जानने आया हूँ। अगर मेरे में हुनर होगा हाँ। तो लोग मुझे ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। अगर मैं टैलेंटेड होऊँगा, हाँ। अगर मुझे पॉलिटिक्स करना आता होगा तो लोग मुझे ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, शिवम के हिसाब से बिहार में क्या-क्या बदलाव होना चाहिए? सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था यहाँ की सुधरनी चाहिए। क्या होनी चाहिए शिक्षा व्यवस्था में? शिक्षा व्यवस्था में कुछ चेंजेस लाने चाहिए। जैसे हुँ। एजुकेशन सिस्टम जो है आज का, जैसे हुँ। मुझे भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। करेक्ट, मैं बाहर जाके पढ़े। हाँ। बाहर जाके पढ़े, मैं 1 साल मैंने मास कॉम किया, फिर डिप्लोमा इन फ़िल्म एक्टिंग किया, हुँ। फिर मैंने पॉलिटिकल ऑनर्स किया। पॉलिटिकल हाँ। साइंस ऑनर्स किया। तो मुझे भी बहुत समस्या आई इस एजुकेशन सिस्टम में। तो हुँ। इसकी बारीकियों को समझने की ज़रूरत है और एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाने की ज़रूरत है ताकि ये धरातल तक पहुँच सके। एक एजुकेशन सिस्टम, दूसरा? दूसरा, यहाँ के बच्चों को खेल-कूद में भी और उत्साहित करने की ज़रूरत है। हुँ। पढ़ाई-लिखाई के साथ खेल-कूद और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे विदेशों में होता है कि आप जिस फ़ील्ड में अच्छे हैं, उस चीज़ को प्रोत्साहन दिया जाए और परिवार वालों को अपने बच्चों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ के बच्चे जातिवाद में बहुत अच्छे हैं, आपको क्या लगता है इस पे? नहीं, जातिवाद ये पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए। जातिवाद, क्रॉस कटिंग, ओवरलैपिंग डिफरेंसेस ये सब नहीं होना चाहिए। ये बिहार में बहुत दिनों तक रहा है, लेकिन अब धीरे-धीरे लोग इसको समझ रहे हैं और कास्ट सिस्टम अब धीरे-धीरे हट रहा है। अब पढ़ाई, एजुकेशन कास्ट सिस्टम को हटाएगा। एक आखिरी सवाल, शिवम मान लेते हैं कि आप गोपालगंज के कुचायकोट के पहाड़पुर के हैं, करेक्ट? तो गोपालगंज के कुचायकोट के पहाड़पुर में शिवम किस चीज़ से शुरुआत करेंगे? क्या मान लीजिए कि एक तरीके से बहुत लोग भी देखेंगे इस बात को, तो जो लोग नए आएँगे, जिनको राजनीति करना है, जो लोग बिहार को छोड़कर चले गए थे और वापस आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या आइडिया और आप क्या करके अब शुरू करेंगे ताकि लोग आपको जाने-पहचानें? सबसे पहले तो मैं अवेयरनेस फैलाऊँगा, एजुकेट करूँगा लोगों को, जिनको नॉलेज नहीं है बहुत चीज़ों के बारे में, अवेयरनेस फैलाऊँगा और उसके बाद मैं धीरे-धीरे अपना काम शुरू करूँगा। जो भी मुझसे हो सकता है, जो भी मेरे भगवान ने मुझे हुनर दिया है, उसको मैं प्रोपेगेट करने की कोशिश करूँगा और जो मैंने सीखा है अपने बड़े-बुजुर्गों से, उसको आगे ले जाने की कोशिश करूँगा। चलिए, ये शिवम थे। बाकी राजनीति में नए लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। अब उसे एक्सेप्टेंस मिलेगा कि नहीं, ये तो जनता के हाथ में है, लेकिन ऐसे कई युवा हैं, जिनको हम निजी तौर पर जानते हैं, जो बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन वो आए समाज के लिए और उनको लगता है कि समाज का बदलाव उसी वक़्त हो सकता है, जब ऐसे लोग आएँगे, जिनके पास प्लान होगा, जिनके पास विज़न होगा, जिनके पास जात को छोड़कर कहने के लिए कोई बात होगा। आपको इंटरव्यू कैसा लगा और शिवम का विचार कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है। फिर जल्दी मुलाकात होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।